Hello students, in this video we'll discuss ground to ground projection. Here I have taken two axes, एक बटा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेड डॉट जो है एक बॉल कंसीडर कर सकते हैं जिसको u वेलोसिटी के साथ हमने थीटा हॉरिजॉन्टल एंगल बना रहा है विद द x एक्सिस ये बॉल, और इट इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। और अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो मुझे यहाँ पे u cos थीटा मिलेगा और वर्टिकल में मुझे u sin थीटा मिलेगा, ठीक है। जो अपवर्ड डायरेक्शन u sin थीटा वो बेटा uy आ जाएगी, u sin थीटा। अब एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लेनी पड़ेगी तो अपवर्ड मोशन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, अपवर्ड मोशन इज टेकन एज पॉजिटिव। और यहाँ पे ए वाई जो आ जाएगी वो माइनस जी आ जाएगी, वाई बिकॉज इट इज़ डाउनवर्ड। अगर मैं यू एक्स की बात करूं तो यू एक्स जो है वो यू कॉस थीटा ही रहेगा, ठीक है। एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस ए एक्स बेटा ज़ीरो होने वाला है बिकॉज दिस यू कॉस थीटा विल रिमेन कांस्टेंट। ये एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है विच विल नॉट बी अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल I'll try to get the equation of trajectory. Equation of trajectory. इसको केस 1 कंसीडर कर सकते हो आप, दिस इज केस नंबर 1. Now suppose I want to get x, so second equation of motion will help us. S is equal to ut plus half at square. बेटा along x axis हमें जो है यहाँ पे s जो है वो x आने वाला है, यहाँ u x t आ जाएगा, and here you'll have plus half axt square, which will be 0, which we have discussed here. x 0 है, बेटा x जो आएगा वो क्या आएगा, u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से मेरे पास t जो आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा, ओके। Now say this is the first equation. Secondly, if I'll try to get this for y axis along y axis, बट वाई एक्सिस में हमारे पास y का डिस्प्लेसमेंट आएगा, सो y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। तो y तो पॉजिटिव आएगा तो y एज इट इज़ ले रहा हूँ मैं, यू वाई की जगह u साइन थीटा इंटू टी आ गया मेरे पास, एंड देन माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। जहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है वहाँ पे आप टाइम का सब्स्टिट्यूशन दे लो, सो u साइन थीटा t is what, t is x upon u cos थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g, अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट इज x अपॉन u cos थीटा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यूज
1 into. Okay, now it's clear to you. y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा यहाँ पे u साइन थीटा, ये वाला u जो है वो कैंसिल ही हो जाएगा, दिस u विल गेट कैंसल विद दिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u square cos square theta. Okay, now this is a similar equation if we'll compare it with the ax minus bx square. Okay, तो ये सारी टर्म जो है वो b से हम कंपेयर कर सकते हैं, एंड tan थीटा will compare with a, right? So this equation, third equation, is a general equation for parabola. So y is a quadratic function of x where a and b are constants, right? Where a and b are constants. So therefore from here you can say this equation is of parabola. So यहाँ से ये पता चलता है कि trajectory of ball is parabola in nature, parabolic in nature. Okay, तो केस 1 में मेरे पास आया था y जो आया था दैट इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस के थीटा, राइट। आपने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड above equation by tan थीटा, इसको tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको x tan थीटा मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको एक x tan थीटा मिल जाएगा c, राइट। तो आप क्या करो, ये tan थीटा x tan थीटा कॉमन ले लो, बेटा यहाँ पे आपको 1 मिलेगा माइनस एक x तो बाहर आ गया ना, तो एक ऊपर आ जाएगा जी एक्स, ओके, और x tan थीटा तो बाहर चला गया, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2u स्क्वायर cos के थीटा, और here you'll have sin theta upon cos theta. Now 1 cos theta will get cancelled, right? And x tan theta यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी एक्स, अगर ये g मैं नीचे डिनोमिनेटर में भी ले सकता हूँ,
जस्ट रीअरेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2u² cos थीटा sin थीटा बाय जी। बेटा ये रेंज का फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। अभी हम डिस्कस करेंगे इसी को, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, मेरे पास अलग एक्सप्रेशन आ जाएगा, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये कैसे आता है हॉरिजॉन्टल रेंज, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा, ठीक है। सो ये केस 1 हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, राइट। सो सेकंड हम पता करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, ओके। बेटा केस 2 है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके लिए आपको वर्टिकल मोशन कंसीडर करना होगा। अच्छा, ये देखा जाए तो कितना हाइट ले रहा है, ये h हाइट ले रहा है, ठीक है। सो वर्टिकल मोशन के लिए सेकेंड इक्वेशन हेल्प करेगा आपको, s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ at², ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं फॉर वर्टिकल मोशन, बेटा वर्टिकल मोशन में s जो आएगा वो तो ले रहा हूँ मैं y, बिकॉज y एक्सिस के लॉन्ग जाएगा ये, ठीक है। तो कितना हाइट ले रहा है ये, h हाइट ले रहा है, नो डाउट। और यहाँ पे uy जो आएगा that will be positive and acceleration will take as negative। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन तो डाउनवर्ड है, तो उसको तो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इसको s इज इक्वल टू, s तो y से रिप्लेस हो गया, प्लस आएगा ये पॉजिटिव, देन uyt माइनस हाफ gt²। अगर देखा जाए तो y तो ओवरऑल वर्टिकल मोशन में 0 बन रहा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली आई कैन से, इसको रीअरेंज करने पे मेरे पास आ रहा है हाफ gt² इज इक्वल टू uyt, ठीक है। एक t बेटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हाफ gt इज इक्वल टू uy, राइट। और रीअरेंज करने पे gt जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ट्वाइस ऑफ uy, एंड टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2uy बाय g। सो अगेन important result, this is what time of flight। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है वो आ रहा है ट्वाइस ऑफ uy अपॉन g, जिसको हम लिख सकते हैं 2u sin थीटा बाय g, ओके। ये हमारा अगेन इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया है, ठीक है। सो इसको भी आपने अच्छे से लर्न करना है, राइट। ना थर्ड एक्सप्रेशन निकालेंगे हम मैक्सिमम हाइट के लिए। केस 3 इज
for maximum height. बेटा मैक्सिमम हाइट के लिए अगेन वर्टिकल मोशन लेना है. थर्ड इक्वेशन को यूज करना है. ठीक है. फॉर वर्टिकल मोशन v square is equal to u square plus 2gh. ठीक है. ना वर्टिकल मोशन है तो वी वाई स्क्वेयर आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा यू वाई स्क्वेयर. और बेटा ग्रेविटी मैं नेगेटिव लेता हूँ तो यहाँ -2gh आएगा. ओके. As you know, at highest point this will become 0. At highest point, at top point, यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे वी वाई जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलती रहेगी. ठीक है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हमारा वी एक्स आएगा वो यू एक्स के इक्वली आएगा, बिकॉज इट विल नॉट बी अफेक्टेड. सो मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई को 0 ले रहा हूँ. यू वाई स्क्वेयर अगेन एज इट इज़ आएगा -2gh. इसको रीअरेंज करने पे मुझे 2gh मिल जाएगा यू वाई स्क्वेयर के इक्वल, और h आ जाएगा यू वाई स्क्वेयर अपॉन 2g. बेटा यहाँ पे देखेंगे ना तो ये यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा आ जाता है. ठीक है. अपॉन 2g. राइट. सो ये हमारा केस 3 बन गया. दिस इज द मैक्सिमम हाइट. और स्पेशल केस इसमें आता है, स्पेशल केस कि एच मैक्स करने के लिए हमारे साइन स्क्वेयर थीटा को इस एक्सप्रेशन में मैक्सिमम होना पड़ेगा. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहता है टेन साइन स्क्वेयर थीटा का 1. तो एच मैक्स आ जाएगा मेरे पास यू स्क्वेयर अपॉन 2g. ओके. बिकॉज 90 के ऊपर जब आप थ्रो करोगे, 90 के ऊपर थ्रो करोगे तो साइन 90 का स्क्वायर वो 1 ही आएगा. साइन 90 1 होता है तो उसका भी स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा. सो एच मैक्स क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g. ओके. बेटा केस 4 आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए. तो हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा ज़्यादा कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, ये रेंज रहता है. एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज. इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसमें हमें सेकेंड इक्वेशन हेल्प करेगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो हॉरिजॉन्टल मोशन अप्लाई करेंगे डेफिनेटली. बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ये मेरा एस जो है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. यहाँ आ जाएगा यू एक्स टी प्लस यहाँ बेटा हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना, अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल मोशन है. तो ए एक्स तो 0 आ गया, तो आर क्या आ जाएगा यू एक्स, और साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ट्वाइस ऑफ यू वाई बाय जी. तो बेटा यहाँ से ये आ जाएगा 2ux यू वाई बाय जी. ओके. ये रेंज का एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास. राइट. नाउ अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या आने वाला है, आर इज इक्वल टू दिस ट्वाइस ऑफ यू कॉस थीटा देन यू साइन थीटा बाय जी. ये यू एक्स जो है दैट इज यू कॉस थीटा.
ये पूरा एक्सप्रेशन जो है यू एक्स का है, ठीक है। और अगर मैं यू साइन थीटा की बात करूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो यू वाई के लिए, ठीक है। सो फिर से मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा रीअरेंज करके, यू और यू मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यू स्क्वायर, साथ में आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, ओके। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो रेंज मेरे पास आने वाला है यू स्क्वायर, मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, अपॉन जी। बेटा यू स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दो, यहाँ आ जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये चीज़ क्या है, दिस इज़ नथिंग एल्स, एक साइन 2 थीटा के बराबर लिख सकते हैं इसको, अपॉन जी। तो मैं इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाएगा ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, okay. Now this is again very important result, because in case अगर हमारे पास दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है, थीटा वन इसमें मान लो थीटा है और सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 90 माइनस थीटा है, ठीक है बेटा। फॉर फर्स्ट केस व्हेन आई हैव थीटा वन इक्वल टू थीटा, तो उसमें रेंज मेरे पास सेम आने वाली है, बिकॉज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा वन लिखूंगा ना, तो थीटा वन तो थीटा ही है, तो उसके लिए तो मेरे को रेंज सेम ही लिखना होगा ना। यू स्क्वायर साइन थीटा वन को मैंने थीटा ही लिया है, तो वहाँ आ जाएगा साइन 2 थीटा बाय जी, ओके। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे सेकंड केस के लिए कर रहा हूँ, फॉर सेकंड केस जहाँ पे मेरे पास थीटा टू जो है दैट इज 90 माइनस थीटा, तो रेंज मेरे पास आर डैश आएगा, सपोज आर डैश सेकंड केस के लिए, तो यू स्क्वायर तो बेटा एज इट इज चला हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन तो एज इट इज ही आएगा ये वाला यू स्क्वायर, लेकिन साइन 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, लेकिन थीटा की जगह मैं थीटा 2 पुट कर दूंगा, ठीक है, अपॉन जी। तो आर डैश क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर एज इट इज साइन 2 थीटा 2 को लिख रहा हूँ मैं 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे अगर, तो बेटा आर डैश क्या आने वाला है मेरे पास, यू स्क्वायर साइन, अब आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, पहले 2 को 90 से देन 2 को थीटा से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180, 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा बाय जी, ठीक है। अब आप देखो कि ये मेरा एक्सप्रेशन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर गया, क्योंकि 180 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है। सो बेटा ESTC रूल के अकॉर्डिंग, ESTC रूल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है, और 180 में से कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं तो दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन भी चेंज नहीं होगा, इट मीन्स मेरे पास एक्सप्रेशन सेम बनेगा, दैट इज यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा की जगह मैं 2 थीटा लिख दूंगा और यहाँ पे मेरे पास जी आ जाएगा, विच इज द सेम एक्सप्रेशन विच आई हैव गॉट हियर फॉर दिस आर। यहाँ आर भी मेरे पास सेम आ रहा है जो कि थीटा वन था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी तो है, ठीक है। तो इन दोनों को आप चेक कर लो, आर डैश मेरा आर के इक्वल आ रहा है। तो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मान लो मैं कोई बॉल को यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे फेंक रहा हूँ, ठीक है, ये कितना एंगल बन रहा है ये वाला हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे,
ठीक है। और अगर मैं सेम बॉल विद सेम स्पीड किसी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे फेंक रहा हूँ, ये वाला एंगल कितना है, ये होगा 90 माइनस 30 60, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एंगल्स हैं, एक θ1 30 है, तो θ2 कितना आ जाएगा 90 माइनस 30 कितना 60। सो फॉर बोथ एंगल्स रेंज रिमेन्स सेम। ये जो रेंज आएगी ना, रेंज, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस क्या आने वाला है, सेम आएगा, बॉल यहीं गिरेगी, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हाइट और टाइम डिफरेंट हो सकता है, हाइट और टाइम विल बी डिफरेंट, ओके। एंड फॉर मैक्सिमम रेंज, बेटा आर मैक्स की बात करें, ये मेरा स्पेशल केस बन जाएगा। आर मैक्स क्या बनेगा यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बेटा आर मैक्स क्या बनेगा, जब ये साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगा इसका 1। और साइन 2 थीटा, दिस यू नो वेरी वेल, साइन 2 थीटा 1 कब होगा, जब ये वाला 2 थीटा का एंगल मेरे पास 90 आएगा, बिकॉज साइन 90 ही तो 1 होता है। तो बाय कंपेयरिंग यू कैन से 90 इज इक्वल टू 2 थीटा, तो बेटा थीटा कितना आने वाला है 90/2, दैट इज 45। यू आर एब्सोल्युटली राइट, थीटा मेरा 45 आएगा। तो आर मैक्सिमम का वैल्यू जो है मेरे पास, उसके लिए एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास सिंपल यू स्क्वायर बाय जी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एज वेल एज मैंने आपको डिफरेंट केसेस जो हैं डिस्कस किए हैं, तो इनको सभी को बार बार आप वीडियो चेक कर सकते हो, देख सकते हो, एंड ट्राई टू मेक योर कंसेप्ट clear, okay, try to get the best command on this topic. Thank you very much.